नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जब भी मिलाना चाहा है इंसान को इंसान से, सारे खेल सियासत बिगाड़ देती है। क्यों मैं सियासत की बात कर रहा हूं आज? सियासत ही सारे खेल बनाती है और सियासत ही सारे खेल बिगाड़ भी रही है। सियासतदार में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो आपके जहन पर, आपके दिलो दिमाग पर पूरी तरीके से काबू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा वो कहें वैसा चले, लेकिन स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र देश में हर व्यक्ति की अपनी निजी स्वतंत्रता है। वो जैसा चाहे वैसा करे, बशर्ते कानून के दायरे में रहते हुए करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना फैसला है, हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है। वो मंदिर जाए या मस्जिद जाए या गुरुद्वारे जाए, जहां चाहे वो प्रार्थना कर सकता है, ये उसका निजी अधिकार है। एक मामला मेरे पास अभी आया और चलते चलते समय के अभाव में मैंने ये वीडियो बनाई है। मामला है बदायूं के हाजी सलीम का, जो कि भाजपा के अल्पसंख्यक जिला मोर्चे के जिलाध्यक्ष हैं। हाजी सलीम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी करवा रहे थे। हिंदुओं के घरों में जा रहे थे, कुछ मुस्लिमों के घर भी जा रहे थे और दिए जलाने के लिए, घर को रोशन करने के लिए, अपने प्रतिष्ठानों पर रोशनी करने के लिए लोगों से आह्वान कर रहे थे। इसी बीच कुछ धर्म के कट्टर लोगों ने उन पर हमला कर दिया और वो घायल भी हो गए, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और तमाम अंदरूनी चोटें भी उनको लगी हैं। मोहम्मद सलीम का ये निजी अधिकार है कि वो मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं या फिर किसी के सेलिब्रेशन में शामिल हों। मोहम्मद सलीम इस सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहते थे और इसी सेलिब्रेशन के लिए वो ये आयोजन करवा रहे थे। अब सलीम ने सरकार से अपील की है, गुजारिश लगाई है कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग क्यों किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहे हैं? क्यों निजी स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों इन लोगों ने सलीम को रोका कि वो अपनी मर्जी से अगर कोई कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है तो क्यों रोका गया उसको? सबसे बड़ा सवाल ये है और देखना ये होगा कि अब अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने सलीम पर जानलेवा हमला किया है। सलीम ने बकायदा अपने लेटर हेड पर लिखकर शिकायत की है और ये कहा है कि उनका निजी अधिकार भी है ये, और उनके कार्य क्षेत्र की बात भी है जिसको लेकर वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे और उनका मन है, उनका निजी अधिकार था। वो दिए बंटवा रहे थे घरों में जलाने के लिए 22 तारीख को, जिस दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो फिर उन पर यह हमला क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल यह है और क्या कार्रवाई ऐसे लोगों पर होगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी तुरंत उनका मेरे पास वीडियो आया और मैसेज आया, उसके बाद मैंने ये चलते चलते एक वीडियो एक मैसेज के तौर पर आपको दी है। एक बार सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद। मेरा नाम हाजी सलीम है। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ और अल्पसंख्यक आयोग का पैनल सदस्य भी हूँ भारत सरकार में। मैं अपने कल 22 तारीख अयोध्या के राम मंदिर की तैयारी कर रहा था। दीपक बांटने के लिए घर घर जाने की तैयारी थी और मोमबत्ती और उसकी मैंने तैयारी की थी। वैसे ही एक लड़का आया और जी हमारे पास आओ, हम तुमसे कुछ बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरी दुकान भी है, वहाँ शॉप है मेरी। मैंने कहा आज अब मेरी मुझसे बात करनी है तो मैं दुकान पर ही चल रहा हूँ, दुकान पर बैठ के बात करेंगे। बोले ठीक है। जैसे ही मैं दुकान में घुसा अंदर, उसमें से गाड़ी आई है, उसमें से 8 लड़के निकले और उसने मुझे अंदर ले जाकर ऑफिस में हत्तापाई की और मारपीट की और गाली दी और कहने अलग निकाल देंगे हम, और ये नेतागर्दी नहीं चल पाएगी, तू मुसलमानों को उसका रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, और तुझे अपने यहाँ से ही राजनीति रख, मुसलमानों में भी जाएगा तू ये राजनीति करने के लिए। दीपक के लिए कौन लोग थे? वो सबील, शकील और 3-4 लोग, भोला बदमाश था उसमें। क्या आपसे पहले भी किसी तरह की कोई आप लोगों से? हाँ, पहले एक उसका जो है दूसरा लड़का था, वो बोला किस लिए लड़ने आया, तो बोला हमारे जो मकान के पैसे हैं वो तो मैंने मकान लो, अपना मकान ले लो, तुमने मकान लिया था। उसका बहाना पेलने लगे कि हम उसके पैसे मारने इसलिए मारने आए थे। और ये बात है, मैंने कोतवाल साहब को उसी समय, कप्तान साहब को फोन किए। एसओ साहब पहुंचे हुए थे पिनौनी में, वहां पे एक लड़का खत्म हो गया था, उसकी दुर्घटना हो गई, वहां पर वो आए नहीं। फिर मैंने उनको किया कप्तान साहब को फोन, कप्तान साहब ने उसको फोन किया। उस समय कोई भी पुलिस वाला नहीं पहुंच पाया।
करीब आधे पौन घंटे बाद 2 पुलिस वाले पहुंचे, तब तक सब रफे दफे हो गई। मैंने अपना बेटा बुला लिया और बेटा बुलाने के बाद तब वहां पे जो है कुछ लोग अड़ोसी पड़ोसी आए और उन्होंने मेरा वो करा, तब वो भागे वहां से। फिर मैंने कोतवाल साहब से कहा ऐसा ऐसा घटना हुई है। कोतवाल साहब बोले कि अच्छा हुई है, तो उन्होंने मेरी कोई तहरीर जिस हिसाब से मैं देनी चाह रहा था वो तहरीर नहीं ली, अपने हिसाब से लिखवाई, जो कि घर में घुस के मारा, धाराएं बनती हैं कुछ नहीं, वो तहरीर मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मैंने अध्यक्ष जी से कहा, यहाँ के जो हमारे जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता जी, उनसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा ऐसा सब बात मुझे मारा है, ऐसा सब मेरी बेइज्जती की है बहुत। तब उन्होंने कोतवाल को फोन कराया, तब कोतवाल साहब ने FIR लिखी है और कह रहे हैं आओ हम बाद में लिख लेंगे अब FIR। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ इन लोगों को, दोषियों की सजा से कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, जो कि एक मुझे मुस्लिम को देखते हुए भाजपा में इन लोगों ने अगर मुझ पर मारने की धमकी दे के गए कि तुझे हम मार देंगे 8 दिन में, आज भी मेरा पीछे पीछे कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ से CO साहब को शिकायत करी है कि वो गाड़ी मेरे आगे पीछे घूम रही है और उन पे लड़के भी हैं 4-5 और वो मारने को घूम रहे हैं, जो कि ये कांस्टेबल भी है मेरे साथ में, बड़ी मुश्किल से भागे। मैंने उससे शिकायत करी है, जब वो मुझे मारना चाहते हैं। अगर मैं मारा गया तो इन्हीं की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मुझे मारने को घूम रहे हैं, ये जान से मारने को, और आज भी पीछा कर रहे हैं मेरा ये।